नमस्कार, पुण्यश्लोक इलेवाई शो में आज हमने देखा कि युवराज खंडेराव अपनी माता को समझा रहे होते हैं कि देवी अहिल्या कुछ भी गलत नहीं कर रही है और उनसे नाराज़ होना ना तो युवराज खंडेराव का बनता है और ना ही जायज़ है नाराज़ होना गौतम सरकार का देवी अहिल्या से। फिर वो कहते हैं कि देवी अहिल्या वही काम तो कर रही है जो उनके बाबा साहेब यानी कि सूबेदार जी ने उनको कहा है और देवी अहिल्या अपना काम कर रही हैं, युवराज अपना काम कर रहा है और दोनों को बराबर की जिम्मेदारियां भी सौंपी गई है। तो भला फिर डर किस बात का है? देवी अहिल्या यदि व्यापार को संभालेगी और उससे यदि वो कामयाब भी हो जाती है तो मालवा का आर्थिक विकास ही होगा और जो जिम्मेदारियां सूबेदार जी ने छोटे सूबेदार युवराज खंडेराव को सौंपी है उनमें उस पैसे का फायदा होगा, लाभ होगा। तो कहीं ना कहीं देवी अहिल्या यदि कामयाब होती हैं तो युवराज की मदद ही कर रही हैं, मगर वो कहती हैं कि युवराज तुम समझ नहीं रहे हो, बेटे तुम समझ नहीं रहे हो, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं। अहिल्या का सफलता प्राप्त करना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल साबित होगा। तब युवराज कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको लगता है कि देवी अहिल्या मतलब कि बाबा साहेब ऐसा करेंगे, देवी अहिल्या को वो गद्दी का मतलब असली वारिस बता देंगे? ऐसा नहीं है। अपने बेटे को वो दरकिनार कर देंगे? ऐसा कतई नहीं होगा, कभी नहीं होगा। आप ऐसा मत सोचिए, ये सिर्फ आपका वहम है, आपका डर है, ऐसा कुछ नहीं होगा। मगर वो मानती ही नहीं, कहती हैं कि तुम दीवार बनकर खड़े हो जाओ अहिल्या के सामने, तभी तुम सुरक्षित रह सकते हो, वरना नहीं। युवराज कहते हैं यदि ऐसी बात है तो बराबर का मौका मिलना चाहिए, देवी अहिल्या को भी बराबर का मौका मिलना चाहिए, कुछ साबित करने का, खुद को साबित करने, कुछ कर दिखाने का, और मुझे भी, तभी मज़ा है। वरना मतलब यूँ नहीं कि मैं दीवार बन के खड़ा हो जाऊँ, उसको रोकूँ, नहीं। उसे खुला छोड़ दो, करने दो जो करना चाहती है। इसी में सबका भला है, मालवा का भी, देवी अहिल्या का भी, मेरा भी, आपका भी। हाँ, यकीनन यदि आपका डर जो है, आपको लगता है, तो भी बराबर का मौका मिलना चाहिए दोनों को, मुझे भी उसे भी। लड़ाई तो तभी मतलब तभी मज़ा है ना जब बराबर की लड़ाई हो, बराबर के संसाधनों से हो, और जो जीतता है, जो लायक होगा, वो ठीक है। युवराज वहाँ से चले जाते हैं, मगर एक डर पैदा कर देती है मन में गौतम बाई साहिब, जो द्वारका बाई साहिब करने में नाकामयाब अभी तक रही थी। फिर क्या होता है? फिर होता है, दिखाते हैं गुन्नू जी और द्वारका साहिब बात कर रहे होते हैं। गुन्नू जी कहते हैं कि मैंने अपना काम कर दिया है। हालांकि बाबा साहिब यानी कि धना सरदार को मतलब जब से सजा हुई है और वो भागे हैं उसके बाद से बहुत मुश्किल था, मगर शांत रह करके भी बहुत कुछ कर रहे हैं गुन्नू जी। वो कहते हैं कि अब तक सिर्फ मैं दुश्मन लगा करता था, मैं गद्दी का युवराज के सामने खड़ा दिखाई देता था गद्दी के लिए, मगर अब मुझे हटा दिया गया। देवी अहिल्या की मदद की या मदद ली भी, मगर अब खुद अहिल्या सबसे बड़ी दुश्मन लग रही है खंडेराव की गौतमबाई साहेब को, और उनकी लड़ाई, उनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी पुत्र वधू देवी अहिल्या पर ही है। वही उनको इस वक्त रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा लग रही है, वही पाँव में चुभने वाला कांटा लग रही है, वही युवराज खंडेराव की दुश्मन लग रही है। तो मैं आराम से इस वक्त अपना काम कर लूँगा, और बेशक लग रहा है कि मैं अभी मतलब मेरे ऊपर ध्यान किसी का है ही नहीं, और यही सबसे अच्छा समय है। और वो कहते हैं कि मैंने अपना पहला मोहरा चल भी दिया है। फिर द्वारकाबाई साहिब पूछती है कौन? फिर वो बताता है कि बुनकरों का और कारीगरों का मुखिया गिरिधर। फिर दिखाते हैं देवी अहिल्या महिलाओं से बात कर रही होती है घर घर जाकर, मगर सभी महिलाएं मना कर देती हैं, अपनी अपनी व्यथा सुनाती हैं महिलाएं, किस तरीके से पति का मतलब कि वर्चस्व है वहाँ पर, या पुरुषों का वर्चस्व है वो बताती हैं, या फिर क्या क्या हालात उनके साथ बन सकते हैं, क्या क्या मुश्किलात उनके सामने आ सकती हैं यदि वो बाहर निकलेंगी घर से कमाने के लिए, तो बताती हैं। और फिर वहाँ से देवी अहिल्या नज़र पड़ती है एक स्त्री पर, जो कि मतलब कि एक मेले में भी मिली थी देवी अहिल्या को, और वो विधवा थी। किस तरीके से वो काम कर रही थी देवी अहिल्या जानती थी। फिर शारजा से बात करती हैं कि विधवाओं से मिलना है, सभी गांव की महिलाएं किस वक्त कहाँ पर होंगी उसे पता होता है। शारजा लेके जाती है देवी अहिल्या को मंदिर में, जहाँ वो सारी औरतें होती हैं। पूजा पाठ खत्म होने के बाद में तब तक देवी अहिल्या इंतजार करती है। फिर वो कहती हैं कि पंडित जी से थोड़ी मदद मैं आपकी कर दूं, प्रसाद मैं दे दूं। सभी महिलाओं को प्रसाद देती हैं, और फिर कहती हैं कि प्रसाद और आशीर्वाद के साथ साथ जो भगवान ने आपको दिया, एक बात और मैं कहना चाहूँगी, आपको एक मौका मिल सकता है अपनी तकदीर बदलने का, अपने हालात बदलने का। देखिए आप किस स्थिति में रह रही हैं मैं नहीं जानती, मगर मुझे इतना ज़रूर पता है, आप में से कोई अपने भाई के यहाँ रह रही है, तो कोई देवर के पास रह रही है, लेकिन आपको अपनी ज़रूरतों के लिए, अपने बच्चों की ज़रूरतों के लिए दूसरों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं। मैं अच्छे से जानती हूँ, बहुत सारी चीज़ें आपको सोचनी पड़ती हैं। बच्चों के लिए भोजन और मतलब कि जो दूसरे जो पालन पोषण में आवश्यकता होती है उनके लिए बहुत कुछ सोचना पड़ता है, करना पड़ता है। तो इसलिए आपकी स्थिति को और बेहतर किया जाए, अच्छा किया जाए, आपको किसी आगे आगे जो है हाथ ना फैलाने पड़े, ऐसा मैं करना चाहती हूँ। और इसके लिए आप
के अंदर जो हुनर है, किसी अंदर किसी प्रकार का हुनर होगा, कोई कला होगी, उसको बस निखार के आवश्यकता है थोड़ा उस पर काम करके अपने आप को स्वावलंबी बनाने की, और तभी आवाज़ आती है ज़ोर ज़ोर से कदमों की। देवी अहिल्या और सारी स्त्रियाँ देखती हैं, क्या देखती हैं, गिरधर गाँव वालों के साथ में हाथों में डंडे लेकर के वहाँ पहुँच जाता है। तभी एक सैनिक आता है दौड़ता भागता हुआ, तुकोजी से मिलता है और बताता है कि गाँव के मर्दों ने गिरधर के साथ में देवी अहिल्या को घेर लिया है और देवी अहिल्या अकेली उनका सामना कर रही है। तुकोजी दौड़ते हैं उसी तरफ जिस तरफ देवी अहिल्या होती है और फिर दिखाते हैं, जब तक वो पहुंचते हैं गिरधर बातें कर रहा होता है, बल्कि एक तरीके से धमका रहा होता है उन स्त्रियों को, और कहते हैं कि देवी अहिल्या से वो कि देवी अहिल्या आप यहाँ पर जो काम करने आई हैं उसे मत कीजिए। पहले आपने गाँव की औरतों को भड़काया, अब इन विधवा स्त्रियों को भड़का रही हैं, और विधवा स्त्री सिर्फ मंदिर में जो है अपना पूजा पाठ करती हुई अच्छी लगती है, जो आप व्यापार के कामों में को लगाना चाहती हैं वो अधर्म है। विधवा स्त्री तो धन की बात भी करे तो भी अधर्म होता है, गलत बात होती है, आप ऐसा ना करें। और फिर जो लोग बातें कर रहे होते हैं, कहते हैं हाँ हम रोकेंगे, ये ऐसे काम नहीं करेंगी, नहीं करेंगी, वो स्त्रियाँ जो होती हैं वो डर जाती हैं और वहाँ से वापस अपने घर को दौड़ जाती हैं। देवी अहिल्या उन्हें रोकना चाहती है मगर वो नहीं रुकती, और तब तक तुकोजी भी वहाँ पहुँच चुके होते हैं, और फिर गिरधर भी वहाँ से निकल जाता है। देवी अहिल्या तुकोजी से बात कर रही होती हैं, कहती हैं कि मैं क्या करूँ, कुछ तो करना होगा, इन्हें मनाना होगा, समझाना होगा, बेशक हमें रास्ता बदलना पड़े, कोई ना कोई मतलब दूसरा तरीका अपनाना पड़े, मगर मकसद जो है उसे तो पूरा करना है। और स्त्रियाँ क्यों नहीं समझती, बल्कि पुरुष भी नहीं समझते कि आखिर स्वावलंबन भी तो कोई चीज़ होती है। फिर दिखाते हैं दूसरी तरफ गुनू जी बात कर रहे होते हैं गिरधर से, और गिरधर कहता है कि मैंने ऐसा जाल फेंका है कि सभी पुरुष उसमें फंस चुके हैं और देवी अहिल्या अपने इरादों में कामयाब नहीं होगी। क्यों? क्योंकि एक तो मैंने समझा दिया है, बल्कि हमारे लिए भी है, ये सिर्फ देवी अहिल्या को नाकामयाब करने वाली बात नहीं है, पुरुषों के मन में बैठ चुकी ये बात कि यदि महिलाएं कमाने लगेंगी तो उनका जो है मान सम्मान इज्जत घर में कम हो जाएगी, और ये पुरुष कोई भी नहीं चाहता है। दूसरा, हमें भी हमारा व्यापार बचाना है, बाजार में हमें फिर कौन पूछेगा, यदि स्त्रियां इस काम में आगे बढ़ जाएंगी तो। फिर वो कहते हैं कि जो इंसान देवी अहिल्या का साथ दे रहा है वो भी असल में हमारा ही साथी है। तभी एक मुंह ढाँप कर एक इंसान आता है, सरपंच जी होते हैं, क्योंकि वही हैं जो गाँव से उन देवी अहिल्या का साथ दे रहे होते हैं। फिर वो कहता है कि आइए सरपंच जी, और सरपंच जी फिर अपना मुखौटा उतार लेते हैं, दिखाते हैं कि यहाँ सरपंच जी हैं। गोनू जी कहते हैं वाह आप यही काम कीजिए। वो कहते हैं मगर गद्दारी करना भी तो ठीक नहीं है देवी अहिल्या से। तो वो कहते हैं गद्दारी नहीं है, और यह काम आप हमसे डर के नहीं करेंगे, क्योंकि आप भी नहीं चाहेंगे कि आप अपनी पत्नी की कमाई खाएं और उनका आपके घर में अधिकार हो, वो आप पर अपना अधिकार जताएं, या आप भी नहीं चाहेंगे। और देवी अहिल्या का तो काम ही ये है, वो तो हमेशा से धर्म और समाज के विरुद्ध ही काम करती आई हैं, चाहे वो रेणु का विवाह लगा लो या फिर और भी बहुत सारे ऐसे काम हैं। तो आप तो सरपंच है, आपको तो अपने गाँव, अपना जो समाज है, अपना जो धर्म है यहाँ का, वो बचाना है, तो उसके लिए आपको तो करना ही होगा। आप मेरे डर से नहीं कर रहे ये, और वैसे भी पानी में रह करके मगरमच्छ से बैर तो लिया नहीं जाता। और वहाँ देवी अहिल्या तुकोजी से बात कर रही होती हैं कि आखिर ये जो पुरुष हैं, जो पति हैं, पिता हैं, भाई हैं, वो क्यों नहीं समझते कि उनकी बेटियाँ, उनकी पत्नी या उनकी बहन यदि काम करेंगी, आर्थिक लाभ कमाएंगी, तो एक तो राज्य का भला होगा, दूसरा उनके परिवार की स्थिति भी तो अच्छी होगी, बेहतर होगी, और उनका जो परिवार का स्तर है वो भी ऊंचा उठेगा, उन ज़रूरतें जो हैं वो आसानी से पूरी कर पाएंगी। क्यों नहीं समझते लोग। वो कहते हैं फिर तुकोजी कि राज्य से तो देखो किसी को मतलब है ही नहीं यहाँ पर। हाँ, बहुत सारे लोग हैं जो तुम्हारी बातों को समझ रहे हैं मगर जता नहीं रहे हैं कि हाँ वो समझ गए हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो कि समझना भी नहीं चाहते हैं और कुछ समझ नहीं पाए हैं अभी तक। मगर ये है कि राज्य से किसी को मतलब नहीं है, यहाँ सिर्फ इतना है कि मेरा काम चल रहा है बस, बाकी मुझे किसी से मतलब नहीं, क्योंकि हर कोई अहिल्या नहीं होता। फिर वो कहती है मगर कुछ तो करना होगा, कुछ ऐसा तरीका खोजना होगा जिससे कि हमें जल्दी ही कामयाबी इस काम में मिले, क्योंकि इससे सिर्फ मालवा की स्थिति बेहतर नहीं होगी, बल्कि मैंने देखा है ढोंडीबा की पत्नी मतलब किस हालात में थी, और भी बहुत सारी स्त्रियां हैं जो इस तरीके की हैं। तो उनका भी जीवन स्तर बढ़ाना है, अच्छा करना है, उनके जीवन में खुशियाँ लानी है, और इसलिए हमें करना ही होगा।